जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप सभी लोगों को कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाऊंगा। तो आइए देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले आप सभी लोगों को A to Z नंबरिंग याद होना चाहिए, यानी A से लेकर के Z तक जो लेटर है उन सब का नंबरिंग याद होना चाहिए कि किस नंबर पर कौन सा लेटर आता है। ठीक, जैसे A पर 1 आता है, 1 पर ये आता है, 2 पर B आता है, 3 पर C आता है, 7 पर G आता है, 9 पर I आता है। तो इस प्रकार आप पूरा A to Z याद करना होगा आपको। ठीक, नेक्स्ट स्टेप है आपको अपोजिट लेटर यानी विपरीत अक्षर याद होना चाहिए। जैसे A का विपरीत अक्षर क्या हो सकता है, तो Z होगा। B का क्या होगा, Y होगा। C का क्या होगा, X होगा। इस प्रकार आपको अपोजिट लेटर यानी विपरीत अक्षर याद करना जरूरी है। ठीक, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ सारा लेटर। ठीक है, E का क्या होता है, तो A का Z होता है, B का Y होता है, C का X होता है, D का W होता है, E का V होता है, F का U होता है, G का T होता है, H का S होता है, I का R होता है, J का Q होता है, K का P होता है, L का O होता है, M का N होता है। तो इस प्रकार आप अपोजिट लेटर याद कर सकते हैं और आपको अपोजिट लेटर याद होना बहुत ज़रूरी है। लेटर का नंबरिंग याद होना बहुत ज़रूरी है, खासकर इस चैप्टर के लिए। और ऐसे रीजनिंग में कई चैप्टर हैं जिसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यदि आप इस अपोजिट लेटर को याद करना चाहते हैं तो एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। कौन सा ट्रिक है, तो जैसे आपको A का Z याद करना है तो आप A to Z याद कर सकते हैं। A to Z यानी A का अपोजिट क्या है, Z है। ठीक है, इस प्रकार याद कर सकते हैं। B का Y है तो आप Y याद कर सकते हैं, Y याद रखिए। ठीक, आप यहाँ पर B देखिए, B का अपोजिट Y है। उसी प्रकार आप C का X याद करना चाहते हैं तो क्रैक्स याद रखिए, करेक्स। यहाँ पर X जो है C का क्या अपोजिट है। अगर D का W याद रख सकते हैं तो दूध वाला याद, ये ट्रिक है, ध्यान रखना, ये क्या है, ट्रिक है। ठीक है, याद करने का तरीका है। तो आप क्या याद कर सकते हैं, दूध वाला, ये D का है, W है। ठीक है, E से आप याद कर सकते हैं इवनिंग या इवन याद कर सकते हैं, आप इवन याद कर लीजिए। N जो है ना, यहाँ पर E का अपोजिट क्या है, V है, तो इस प्रकार याद कर सकते हैं। अगला है आपका FU याद करने के लिए आप क्या याद कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अगर FU आपको याद करना है तो आप फन याद कर लीजिए, FUN। ठीक है, F का अपोजिट क्या होगा, U होगा। उसी प्रकार आपको GT याद करना है तो आप GT रोड याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए, GT रोड याद कर लीजिए। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। HS याद करना है आपको तो हाई स्कूल याद कर लीजिए। ठीक है, हाई स्कूल याद कर लीजिए। आप देखेंगे H का अपोजिट क्या होगा, यस होगा। इस प्रकार याद कर सकते हैं। IR याद करने के लिए आप इंडियन रेलवे याद कर लीजिए। ठीक है, इंडियन रेलवे याद कर लीजिए। उसी प्रकार आपको J कहीं क्यों याद करना है तो आप जयपुरी क्यों याद कर लीजिए। ठीक है, जयपुरी क्यों याद कर लीजिए, यानी J का अपोजिट क्या, क्यों हो जाएगा। ठीक है, आपको K का P याद करना है तो आप काला पानी याद कर लीजिए। ठीक है, काला पानी की सज़ा होती है, उसे आप माइंड में रखिए। ठीक है, तो काला पानी यानी K का अपोजिट P हो जाएगा। उसी प्रकार आपको L का वो याद करना है तो लव याद कर लीजिए, लव यानी L का अपोजिट O होगा। ध्यान रखना, लव लेटर से आप दो अपोजिट वर्ड याद कर सकते हैं, जिस प्रकार जैसे LOVE लिखा जाता है तो L का अपोजिट O होगा, V का अपोजिट E होगा। तो आप इसमें दो लेटर याद कर सकते हैं, दो लेटर का अपोजिट याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर M का N याद करना हो तो इसके लिए आप क्या याद कर सकते हैं, तो MAN यानी मैन, आदमी याद कर सकते हैं, तो M का अपोजिट N होगा। तो इस प्रकार आप अपोजिट अक्षर याद कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको अपोजिट वर्ड याद ना हो तो निकालने के कोई तरीके हैं, हाँ हैं। ठीक,
कैसे निकाला जाता है इसमें मैंने लिख भी दिया है प्रश्न। यदि आपको विपरीत अक्षर नहीं याद है तो कैसे निकालेंगे, ठीक, तो आइए बताते हैं। ठीक, यदि आपको विपरीत अक्षर नहीं याद है मान लीजिए, तो आप सबसे पहले ध्यान दीजिए, जितने भी विपरीत अक्षर हैं, ठीक है, जितने भी अपोजिट लेटर हैं उन सब का योग कितना होगा, 27 होगा। जैसे मान लीजिए आप जी और टी लीजिए, ठीक है, तो आप इनका नंबरिंग लीजिए सबसे पहले। तो आप देखेंगे जी कितने नंबर पर है, तो आप देखेंगे जी 7 नंबर पे है और टी कितने नंबर पे, 20 नंबर पे। इन सब का योग कितना होगा, 27 होगा। उसी प्रकार आप एच एस को लीजिए, एच एस को लीजिए, ये भी अपोजिट वर्ड है। एच कितने नंबर पे है, 8 नंबर पे है, ठीक। एस कितने नंबर पर, 19 नंबर पे है और इनका योग कितना होगा, 27 होगा, ठीक है। उसी प्रकार आप किसी भी वर्ड को लीजिए, के पी को लीजिए, ठीक, के पी को लीजिए। के कितने नंबर पे है, आप देखेंगे पी पहले कितने नंबर, 16 नंबर पे है, ठीक है। कितने नंबर पे, 16 नंबर पे है। के कितने नंबर पे है, आप क्या के जो है वो 11 नंबर पे है। 16 11 कितना होता है, तो 27 होता है। तो आप यहाँ पर ये देखते हैं कि किसी भी अपोजिट लेटर का जो नंबर होता है उनका योग 27 होता है, ठीक है। तो आप इससे स्पष्ट होता है कि अगर आप किसी भी वर्ड यानी किसी भी लेटर का अपोजिट निकालना चाहते हैं तो उसमें उस लेटर का जो नंबर होगा 27 में से उतना घटा दीजिए। जैसे अगर आपको निकालना है पी का अपोजिट, ठीक है, तो आपको पी का अपोजिट पता करना है, ठीक। तो पी किस नंबर पे है, तो अब पी 16 नंबर पे है, तो आप 27 में से 16 माइनस कर दीजिए, ठीक। तो 27 में से 16 माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, 7 में से 6 जाएगा 1 आएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है। आप ध्यान से देखिए पी का अपोजिट क्या होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे पी का अपोजिट के होता है और जबकि के 11 नंबर पे क्या आएगा आपका, 11 नंबर पे ही आपका के आएगा। लेटर 11 नंबर पे क्या आता है, के आता है, ठीक। उसी प्रकार आप जैसे जी का निकालना है आपको अपोजिट, जी का आपको जी का निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जानिए कि जी का नंबर क्या है, तो जी का नंबर 7 है, ठीक। तो 27 में से आप 7 माइनस कर दीजिए, आपका बचेगा 20 आएगा और 20 नंबर पे क्या होता है, टी होता है। तो जी का अपोजिट क्या होगा, टी होगा। जी का अपोजिट क्या होगा, टी होगा, ठीक है। जी का अपोजिट टी होता है, ठीक। उसी प्रकार आप पी का निकालना चाहें तो पी का 16 होता है। आप 27 में से 16 माइनस कर दीजिए, तो 27 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। 11 जो होता है वो किस नंबर पे होता है, तो आप देखेंगे 11 नंबर पे क्या होता है, पी होता है। तो आप देखेंगे पी के यानी जो इसका अपोजिट के का होता है पी होता है, ठीक है। के का अपोजिट पी होता है, पी का अपोजिट के होता है, इस प्रकार भी होता है, ठीक है। उसी प्रकार आप किसी भी अक्षर का निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया जाए यल का आपका निकालना है, यल का, तो यल किस नंबर, 12 नंबर पे होते हैं। आप 27 में से 12 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, तो 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा, ठीक है। 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। आप देखेंगे 15 नंबर पर वो आता है, 15 नंबर पे क्या आएगा, वो आएगा। तो एल का अपोजिट क्या होगा, वो होगा, ठीक है। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे आपको बताता हूँ। आइए देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग में कितने प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर देखेंगे तो लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, सिंबल कोडिंग, वर्ड रिप्लेसमेंट कोडिंग यानी शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग, वाक्य शब्द समूह का अक्षर समूह संख्याओं में कोडिंग, इसे मैंने इंग्लिश में क्यों नहीं लिखा क्योंकि इधर जगह नहीं है, तो आप इंग्लिश में देख लीजिएगा, शर्त के अनुसार कोडिंग, ठीक है। तो इतने प्रकार की कोडिंग पूछा जाता है, ठीक। लेटर कोडिंग क्या होता है, कुछ लेटर दे दिया जाएगा। अच्छा, लेटर कोडिंग भी कई प्रकार के पूछे जाते हैं, फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, विपरीत अक्षर पैटर्न, कॉमन पैटर्न, इलॉजिकल पैटर्न। ओके, देखिए कैसे। फॉरवर्ड का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, ठीक है। लेटर कोडिंग में फॉरवर्ड मतलब होता है प्लस होगा, ठीक। 1 1 प्लस हो सकता है, 1 2 3 प्लस हो सकता है, ऐसे कई प्रकार के प्लस हो सकते हैं। वो क्वेश्चन जब हम करेंगे प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। उसी प्रकार आप रिवर्स पैटर्न हो सकता है, रिवर्स का मतलब घटते क्रम में भी हो सकता है, घट सकता है, 1 1 घट सकता है, 2 2 घट सकता है,
ठीक है, 1 2 3 इस प्रकार घट सकता है, तो उसमें क्वेश्चंस में ही समझ में आएगा ये सब। ठीक है, उसके बाद क्रॉस स्कोप पैटर्न क्या होता है। क्रॉस क्या होता है आपका, ये वाला है होता है, जैसे आप 3 ऐसे दे दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में इसका कोड इसका ये होता है, इसका ये होगा तो इसका ये होगा, बताइए इसका ये होगा, तो ऐसे क्वेश्चन देकर पूछेगा बताइए इसका कोड क्या होगा। तो ये होता है आपका क्रॉस पैटर्न। विपरीत अक्षर पैटर्न मैंने पहले बता दिया, अपोजिट वर्ड क्या होता है, तो कुछ अपोजिट वर्ड दे दिया जाएगा। ठीक है, तो एक का पहले बता दिएगा इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, तो एक सवाल देगा, उसका पूछेगा बताइए इसका अपोजिट वर्ड का कोड क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का अपोजिट यानी विपरीत अक्षर पैटर्न क्वेश्चन बनता है। फिर कॉमन पैटर्न बनेगा, कुछ कॉमन दे दिए, कुछ को एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसमें कुछ कॉमन वर्ड होंगे, फिर उसी पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा बताइए इसका कोड क्या होगा। उसी प्रकार इलॉजिकल पैटर्न में कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जिस पर अपना खुद माइंड लगाना पड़ता है। ठीक है, ये होता है लेटर कोडिंग। ठीक है, नंबर कोडिंग भी होता है। नंबर कोडिंग क्या होगा, कुछ लेटर दे देंगे, उसका नंबर दे दिया जाएगा, फिर आपको दिमाग लगाना होगा कि वो नंबर कैसे बना, इस कोड का इस्तेमाल करके, मतलब लेटर का इस्तेमाल करके वो नंबर कैसे बना। तो ये होता है नंबर कोडिंग होता है। सिंबल कोडिंग, कुछ प्रतीक दे दिया जाएगा, कुछ अक्षर दे जाएगा, उसके कोड जो होगा वो प्रतीक के रूप में दे दिया जाएगा, फिर क्वेश्चन करेगा इसका कोड क्या होगा। तो ये होता है सिंबल कोडिंग। वर्ड रिप्लेसमेंट कोडिंग यानी शब्द का प्रतिस्थापन कोडिंग, जिसे कहता है इसमें हवा को पानी कहा जाए, पानी को आसमान कहा जाए, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन दे जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन होता है। वाक्य शब्द समूह अक्षर समूह संख्याओं में कोडिंग, कुछ शब्द एक वाक्य दे दिया जाएगा, उस वाक्य में कुछ शब्द के कोड दे दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसमें एक शब्द का कोड पूछेगा कि बताइए इस शब्द का कोड क्या होगा। ठीक, ये होता है शर्त के अनुसार कोडिंग। कुछ एक सवाल होगा, उसमें कुछ शर्त दे दिया जाएगा कि ये शर्त होगा, तो इसी प्रकार शर्त के अनुसार भी कोडिंग ऐसे बनाया जाता है क्वेश्चन। तो देख लीजिए इससे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए ये क्वेश्चंस है आपका कोडिंग डिकोडिंग का पहला क्वेश्चंस है। ठीक, किसी सांकेतिक भाषा में आरजू को YPESC लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में डायग्राम को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या लॉजिक लगा है। तो सबसे पहले आरजू, ठीक, आरजू का कोड क्या लिखा है ये आपको देखना है। ठीक, YPESC। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको, इसका नंबरिंग देखना है। ठीक, नंबरिंग क्या है इसका, तो आप इसका नंबर देखेंगे, इसका नंबर 1, इसका नंबर 1 है, इसका नंबर कितना है 18 है, ये G7 है, ये आपका कितना है 21 है, और ये आपका 5 है। ठीक, ये आपका कितना है, तो आप देखेंगे ये आपका है 25 पर है। ठीक, ये कितने पर है 16 पर है, ये कितने पर है 5 पर है, ये कितने पर है 19 पर है, ये कितने पर है 3 पर है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ से 18 से 16 हो रहा है, 7 से 5 हो रहा है, 21 से 19 हो रहा है, 5 से 3 हो रहा है, 1 से 25 हो रहा है। ठीक, तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। यहाँ पर अगर देखेंगे, ठीक, तो ये अगर हम ये से जेड तक कोई भी अक्षर पढ़ते हैं तो आपका ये क्या है, बढ़ते क्रम में है, लेकिन ये पीछे जाएगा तो घटते क्रम में जाएगा। तो एक इसके पीछे क्या हो जाएगा आपका, इसके पीछे क्या होगा आपका, इसके पीछे आपका होगा 26, फिर एक इसके पीछे क्या होगा 25। आप देखेंगे कितना 1 2 यानी 2 क्या हुआ, माइनस हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर 2 माइनस हुआ है, इसलिए 25 हुआ है। वही यहाँ पर देखेंगे आप, ठीक, 18 में से 16 हो गया है, तो 18 में से 2 जाएगा तभी तो 16 होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 माइनस हुआ है। यहाँ पर कितना हुआ, 7 से 5 हुआ, यहाँ पर 2 माइनस हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है, 21 से 19 हुआ है, तो यहाँ पर भी 2 माइनस हुआ है। यहाँ पर 5 से 3 हुआ है, तो यहाँ पर भी -2 हुआ है। ठीक है, अब इस प्रकार आप डायग्राम का भी निकाल लीजिए। ठीक, तो आप डायग्राम का निकालिए, DIAGRAM। ठीक, डायग्राम डी किस नंबर पे है, 4 नंबर पे है,
9 की आई 9 नंबर पे है, 1 नंबर पे ये है, जी कितने 7 पर है, आई 18 नंबर पे है, ए 1 नंबर पे है, एम 13 पर है। ठीक है, 4 में से 2 जाएगा, कितने बचेगा, 2 बचेगा। और 2 नंबर पे क्या होता है आपका, 2 नंबर पे होता है आपका बी। ठीक है, उसी प्रकार 9 में से 2 जाएगा, 2 माइनस होगा, 9 में से 2 माइनस होगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। 7 में क्या होता है, यहाँ पर 7 बचेगा। ठीक है, एक में से 2 माइनस होगा तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 में से 2 माइनस किए थे तो आपका 25 आया था, यानी 25 पर y आया था। ठीक है, ध्यान रखना, ये आप वर्णमाला को वर्णमाला में ही घटाना, ध्यान रखना, उल्टा घटाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 25 आ जाएगा आपका, -2 करोगे। ठीक है, यहाँ पर कितना, 7 में से 2 जाएगा, 5। ठीक है, 5 नंबर पर आ जाएगा ये 5 नंबर। ठीक है, 18 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, तो 18 में से आपका 2 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, तो ठीक है 6 यानी 16 बचेगा। ठीक है, 16। अब यहाँ पर ये फिर आ गया तो यहाँ पर ये आया था 25, तो यहाँ पर भी 25 लीजिए। ठीक, फिर 13 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा बाबू, 11 बचेगा। कितना, 11 बचेगा। 2 नंबर पर बी आता है, 7 नंबर में 7 नंबर पर क्या आएगा आपका, जी आएगा। 25 पर क्या आएगा, वाई आएगा। 5 पर क्या आएगा, ई आएगा। ठीक, 16 पर क्या आएगा, पी आएगा। 25 पर क्या आएगा, वाई आएगा। 11 पर क्या आएगा आपका, के आएगा। तो इसका डायग्राम का कोड क्या होगा, डायग्राम का कोड आपका ये होगा, यही आपका फाइनली आंसर यही होगा। ठीक है, आप देख लीजिए फिर से एक बार, आरजू यानी ARJUE को लिखा गया है, YPESC लिखा गया है। उसी प्रकार आप डायग्राम जो है उसका कोड बताना है। तो आप हम सबसे पहले क्या देखें, इन सब का नंबरिंग लिख लिए हैं। ए का 1 नंबर, आर का 18 नंबर, जी का 7 नंबर, यू का 21, ई का 5 नंबर। उसी प्रकार आप देखेंगे इसका भी मैंने लिख दिया है नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद में देखा है इसमें मैंने कंपेयर किया है तो देखा पाया इसमें कि 2 माइनस हो रहा है, इस 2 माइनस सब में हो रहा है, इसमें भी 2 माइनस हो रहा है। तो उसी प्रकार मैंने डायग्राम का कोड निकालने के लिए 2 माइनस कर दिया है। फिर फाइनली आंसर आपका ये आया है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में डिस्प्ले को BLQSJWDW लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में प्रोजेक्ट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले डिस्प्ले को ये कैसे लिखा गया है। ठीक है, देखिए DISPLAY। ठीक है, फिर इसके बाद में BLQSJDW। ठीक, सबसे पहले इसका नंबरिंग निकालिए, इसका नंबर लिखिए कि डी किस नंबर पे है। तो आप देखेंगे डी किस नंबर पे है, तो डी है आपका 4 नंबर पे, ये आपका 9 नंबर पे है, ये आपका 19 नंबर पे है, ये आपका पी है। ठीक है, ये आपका 16 नंबर पे है, ये आपका 12 पे है, ये 1 नंबर पे है और ये 25 पर है। ठीक, इसका नंबर लिखिए तो आप 2 नंबर पे है, ये आपका 12 नंबर पे है। ठीक, ये आपका 17 पे है, ये आपका 19 पे है, ये आपका 10 पे है, ये कितने नंबर पे है, तो ये आप देखेंगे ये आपका 4 पे है, ये आपका 23 नंबर पे है। ठीक है, इसका नंबर लिखने के बाद में आप इसमें कंपेयर कीजिए कि ये कैसे आया है। तो आप देखेंगे 4 से 2 हो रहा है, 9 से 12 हो रहा है, 19 से 17 हो रहा है। ठीक, 4 से अगर 2 हो रहा है तो इसमें आप देखेंगे -2 हो रहा है। ठीक, फिर आगे देखेंगे 9 से 12 हो रहा है यानी +3 हो रहा है। ठीक, 19 से 17 हो रहा है यानी -2 हो रहा है। ठीक, 16 से 19 हो रहा है। ठीक है, 16 से 19 यानी +3 हो रहा है। ठीक, इसमें आप देखेंगे 12 से 10 हो रहा है यानी -2 हो रहा है। इसमें आप देखेंगे 1 से 4 हो रहा है यानी +3 हो रहा है। इसमें आप देखेंगे 25 से 23 यानी -2 हो रहा है। ठीक, यानी -2 +3 -2 +3 -2 +3 -2 इस तरह हो रहा है। ठीक, तो उसी प्रकार आप प्रोजेक्ट का निकालिए। ठीक,
प्रोजेक्ट का निकालिए। तो प्रोजेक्ट का निकालिए, पी कितने नंबर पे है, 16 पर है, आर 17 पर है, सॉरी आर 18 पे है, ओ 15 पे है, जे 10 पर है, ई 5 पर है, सी 3 पर है, टी 20 पर है। ठीक है, आप इसका निकालिए। सबसे पहले करेंगे क्या, -2 करिए, यहाँ से इसका ये निकालिए, इसका ये निकालिए, इसका ये निकालिए, ये निकालिए यहाँ पर। ठीक है, क्या हुआ सबसे पहले, -2 + 3 हुआ। ठीक है, तो इसका -2 कर दीजिए, इसका +3 कर दीजिए, -2 + 3 -2 + 3। ठीक है, ये आपका माइनस क्या है, 2 + 3 -2। ठीक, 16 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 14 बचेगा। 14 पे क्या आता है, 14 नंबर बचेगा, 14 बचेगा, और 14 पे आता क्या है, n आता है। ठीक है, उसी प्रकार 18 और 3 कितना होता है, तो 18 3 21 होता है। 21 नंबर पे क्या आता है, तो 21 नंबर पे आपका आता है u आता है। ठीक, उसी प्रकार 15 में से 2 जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 पे क्या आएगा, 13 पे आपका m आएगा। ठीक है, उसी प्रकार 10 में 10 और 3 13 हो जाएगा, 13 पे ही m आएगा। ठीक, तो आपका कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 5 में से जाएगा 3 बचेगा, 3 पे क्या आता है, c। ठीक है, c आता है। 3 और 3 + 6 हो जाएगा, 6 पे क्या आता है, तो 6 पे आता है f आता है। ठीक, यहाँ पर 20 में से 2 जाएगा, 18 बचेगा, 18 पे क्या आता है, r आता है। ठीक, ये आपका फाइनली आंसर यही होगा, ये आपका कोड होगा। ठीक, डिस्प्ले का कोड अगर ये है तो प्रोजेक्ट का कोड ये होगा। फिर से देख लीजिए, किसी सांकेतिक भाषा में डिस्प्ले को ये कहा गया, तो प्रोजेक्ट का आपका कोड बताना था। डिस्प्ले को मैंने नंबर सबसे पहले लिखा, डी का 4 लिखा, आई का 9 लिखा, एस का 19 लिखा, पी का 16 लिखा, एल का 12 लिखा, ए का 1 लिखा, वाई का 25 लिखा। फिर इसके बाद में इससे मैंने कंपेयर किया, तो फिर देख पाया कि इसमें -2 + 3 -2 + 3 -2 + 3 हो रहा है। सेम उसी प्रकार मैंने प्रोजेक्ट का भी निकाल दिया है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला सवाल कह रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में हार्वेस्ट यानी HARVEST हार्वेस्ट को VUGXTCJ लिखा जाता है, तो बताइए फार्मर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, आप देखिए सबसे पहले क्या करेंगे इसका। ठीक है, सबसे पहले इसका जिस तरह मैंने लिखा था उस तरह आप लिख लीजिए, इसका नंबर यानी प्लस वैल्यू लिख लीजिए, इसका नंबर कौन सा किस नंबर पे आता है। ठीक है, VUGXTCJ। ठीक है, ये कितने नंबर पे आता है, तो आप देखेंगे ये 8 नंबर पे आता है, ये आपका 1 पर आता है, 18 पर आता है, ये आपका 22 पर आता है, 5 पर आता है, ये 19 पर आता है, ये 20 पर आता है। ठीक, ये आपका 22 पर आता है, ये 21 पर आता है, ये आपका कितने पर आता है, तो 7 नंबर पर आता है, ये आपका 24 पर आता है, ये आपका 20 पर आएगा, ये 3 पर आएगा, ये 10 पर आएगा। ठीक, अब देखिए इसे कंपेयर कीजिए क्या बनता है। ठीक, तो 8 से 22 हो रहा है, इसमें फॉरवर्डिंग अभी नहीं लगा है। सबसे पहले फॉरवर्डिंग सोचिए, फॉरवर्डिंग लगा नहीं है, रिवर्स भी नहीं लगा है, वर्टिकल में नहीं लगा, तो क्रॉस सोचिए, क्रॉस वाला क्या है, तो आप क्रॉस सोच लीजिए एक बार। ठीक है, तो क्रॉस देखेंगे तो आप 8 से 10 यानी +2 हुआ। ठीक, 1 से 3 +2 हुआ, 18 से 20 +2 हुआ, हाँ यही लगा है। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ तक आप लीजिए क्रॉस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप लीजिए क्रॉस। ठीक है, यहाँ पर 20 से 22 यानी यहाँ पर +2 हो रहा है। ठीक है, 8 से 10 यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। ठीक, फिर आप देखेंगे यहाँ से। ठीक है, उसी प्रकार आप इसे यहाँ तक लीजिए। ठीक है, ये यहाँ S से यहाँ पर +2 हो रहा है, 19 से 21 हो रहा है। ठीक, उसी प्रकार A को C से लीजिए, E को G से, R को T से, और इसका C में। ठीक है, 22 से 24 यानी +2 हो रहा है। तो आप देखेंगे इसका इससे हुआ, इसका इससे हुआ। ठीक है, इसका इससे,
+2 हुआ, इसका इससे +2 हुआ, इसका इससे +2 हुआ, इसका इससे +2 हुआ, ठीक है। उसी प्रकार आप फार्मर का निकाल लीजिए, ठीक, फार्मर का निकाल लीजिए, FARMER, ठीक, 2 2 4 2 6। आप देखेंगे यहाँ पर 2 2 4 2 6 7, इसमें 7 लेटर है, यहाँ पर 6 लेटर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अप्रोच सीधे लगाइए आप, ठीक है। जो भी जिससे ये निकालना है, जिस मेथड से, वही मेथड वहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो आप क्या उसमें क्या था, इसका यहाँ आया था, ठीक, और इसका यहाँ, ठीक, देख लीजिए आप लोग, इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर आया था, और इसका यहाँ पर, और इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, ठीक है, इस प्रकार था, ठीक। तो ये कितने नंबर पे है, ये आपका 6 नंबर पे है, ये आपका 1 नंबर पे है, ये 18 पर है, ये आपका 13 पर है, ये 5 पर है, और ये 18 पर है, ठीक है। क्या हुआ, इसमें +2 हुआ है, तो इसमें +2 होगा, 6 और 2 कितना होगा, 8 होगा, तो 8 पे क्या आएगा, यहाँ पर 8 होगा, 8 पे क्या आएगा, ये अच्छा आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 + 2 कितना 3 होगा, और 3, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 का मतलब होता है C, ठीक है, 3 आएगा, C आएगा, ठीक है। यहाँ 18 और 2 20, यानी 20 नंबर पर क्या आएगा, T, ठीक है। यहाँ पर 13 2 15, 15 पर क्या आएगा, O, ठीक। यहाँ पर 5 2 5 + 2, यहाँ पर क्या आएगा 7, तो 7 पर क्या होता है, G, ठीक है। यहाँ पर 18 2 20, ठीक है, और 20 पर क्या होगा, T, ठीक है। तो आप देखेंगे फाइनली आंसर आपका T G O T C H, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। वैसे देख लीजिए इसमें कौन सा किस विधि से आया, तो क्रॉस विधि से, क्रॉस वाला जो मेथड है उसमें ये लगा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सबका प्लेस वैल्यू लिखेंगे, कौन सा नंबर किस नंबर पर कौन सा अक्षर आता है ये लिखेंगे। उसके बाद सबसे पहले सोचिए फॉरवर्डिंग, फिर रिवर्स सोचिए। इस पर फॉरवर्डिंग रिवर्स नहीं काम किया, तो क्या मैंने क्रॉस सोचा था कि यहाँ ये क्रॉस है, तो अब देखेंगे यहाँ पर क्रॉस वाला लग गया मेथड। ये सोच कर मैंने देखा कि +2 हो रहा है, इसी प्रकार यहाँ पर मैंने भी +2 सब में क्या किया, +2 कर दिया है, ठीक है। इसमें क्या कर दिया हूँ, सब में +2 कर दिया हूँ, फिर फाइनल आंसर ये आ गया है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में वेक्टर को CUZXQCQ लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में पेंटर को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए क्या करेंगे, इसका जो अक्षर है, लेटर है, उसका नंबर लिखेंगे, VENTURE, ठीक है। फिर अगला है ZXQ, ठीक है। क्या करेंगे इसका, सबसे पहले इसका V का क्या होता है, 22, ठीक है, 22 5 14 20 और 21 18 5, ठीक है, 3 21, सॉरी ये V है तो 22, ठीक है। यहाँ पर क्या है, Z का क्या होता है 26, X का क्या होता है 24, Q का 17, C का 3, Q का 17, ठीक है। इसमें सोचिए कि क्या लगा है इसमें, तो आप नंबर से लगता है फॉरवर्डिंग और रिवर्स नहीं, इसमें क्रॉस ही लगेगा, ठीक है। क्रॉस कैसे लगेगा, इसका देखिए 22 से 17, 5 से 3, नहीं ये तो क्रॉस नहीं लगेगा। अगर ये नहीं लगेगा तो कौन सा लगेगा, इसका इससे देखिए 22 से यहाँ पर 22 से, ठीक है, सॉरी ये U है, ठीक है, यहाँ पर U है, ये क्या है U, ठीक है। यहाँ पर 21 है, ठीक, 22 से 21 हो रहा है, 5 से 3 हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर 5 से 3 हो रहा है, यानी कि -2 हो रहा है, 18 से 17 -1 हो रहा है, हाँ यही लगेगा, ठीक है। यहाँ पर यही लगेगा, ये लगेगा, ठीक।
देखिए 22 से क्या हो रहा है, 21 हो रहा है, यानी माइनस 22 से 21 हो रहा है, माइनस 1 हो रहा है। 5 से 3 हो रहा है, यानी -2 हो रहा है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 5 से 3 हो रहा है, 5 से 3 हो रहा है, यानी -2 हो रहा है। ठीक, -2 हो रहा है। फिर 18 से 17 यानी -1 हो रहा है। ठीक, -1 -1 -2 -2 सेम हो रहा है। ठीक, फिर वहाँ पर देखिए 14 से क्या हो रहा है, 17 हो रहा है, 14 से 17 हो रहा है, यानी -3 हो रहा है। ठीक, 20 से 24 हो रहा है, यानी -4 हो रहा है। 20 से 24 यानी +4 हो रहा है, सॉरी प्लस हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, +4 हो रहा है। ठीक, 21 से 26 हो रहा है, यानी +5 हो रहा है। ठीक, यानी 3 4 5 यहाँ पर प्लस हो रहा है। ठीक है, फिर इस तरह हो रहा है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर आप निकाल लीजिए पेंटर का। ठीक है, PAINTER। ठीक है, इसका निकाल लीजिए। P का क्या होता है 16, A का 1, I का 9, N का 14, I ये क्या है T का 20, E का 5, R का 18 होता है। ठीक है, उसी प्रकार ये भी कर दीजिए, इसका इससे, इसका इससे। ठीक है, और इसका इससे, इसका इससे। ठीक है, इसका इससे। ठीक, इसमें क्या हुआ है, सबसे पहले इसमें 22 से 21 हो रहा है, -1 हो रहा है, तो 16 से क्या होगा, ये 15 होगा। ठीक, क्योंकि -1 होगा, और यहाँ पर क्या होगा, -2 होगा। ठीक, 1 से यहाँ पर -2 होगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो उसमें एक घटेगा, तो ये से एक घटेगा Z हो जाएगा, एक घटेगा तो Y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 2 घटेगा तो क्या आएगा वहाँ पर Y। थोड़ा 1 मिनट, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, Y होगा। ठीक, फिर यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर कितने नंबर पर आएगा, यहाँ पर Y कितने नंबर, 25 पर आएगा। ठीक है, 25 आएगा। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे 18 में से कितना एक घटेगा, कितना बचेगा 17। ठीक, यहाँ पर 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3। ठीक, उसी प्रकार आप यहाँ देखिए 25 पर क्या होता है Y। ठीक है, Y 15 पर O। ठीक, यहाँ पर 17 पर Q और 3 पर C। ठीक है, ठीक, क्या होता है C होता है। ठीक, आगे देखिए इसका आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो +3 हुआ है, सबसे पहले क्या हुआ, इसका +3 हुआ है, तो 9 3 कितना होता है 12 होता है। 9 3 क्या होता है 12। ठीक, 12 पर क्या आएगा आपका L आएगा। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे 14 होता है, तो 14 में से कितना +4 होगा, 14 4 18। 18 पर क्या होता है, 18 पर R होता है। ठीक, फिर उसी को 5 इसमें प्लस करेंगे तो 5 यानी T है 20, 20 और 5 25। 25 पर क्या होता है Y होता है। ठीक है, Y होता है, तो फाइनली आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आपका फाइनली आंसर होगा Y वो YRLQC इसका कोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला सवाल है। अगला सवाल कह रहा है रिटर्न को IBGFIM लिखा जाता है, तो बताइए संडे को क्या लिखा जाएगा। ठीक, तो इसमें देखेंगे आप, इसमें अपोजिट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, जैसे R का I, E का V, T का Z, U का F, R का I, N का M, ये इसका क्या है अपोजिट वर्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद में आप संडे को अपोजिट लिख दीजिए। इसलिए मैं कह रहा था कि अपोजिट वर्ड याद करना बहुत ज़रूरी है, और जितने अपोजिट वर्ड हैं बेहतर यही है कि उसे याद ही कर लीजिए, निकालने की विधि को आप भूल ही जाइए। मैं यही कहूँगा, खैर याद कर रखे रहिए कि हाँ कैसे निकाला जाता है, बट इसे याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन काफ़ी आता है। ठीक है, तो ये विपरीत वर्ड क्वेश्चन है। अब देखिए यस का अपोजिट क्या होगा, तो आप पहले अब अगर याद होगा तो तुरंत लगा दोगे, वरना निकालने के लिए फंस जाओगे, तो एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि याद रखिए। ठीक है, एस का क्या होता है H होता है। ठीक है, उसी प्रकार यू का क्या होता है F होता है। ठीक, फिर N का क्या होता है M होता है।
ठीक। फिर डी का क्या होता है, डब्ल्यू होता है, ठीक। ए का क्या होता है, ये का क्या होता है, तो आप देखेंगे सबसे पहले मैंने ए टू जेड कहा था ना, तो उसी प्रकार भी याद कर सकते हैं, ठीक। तो ए का क्या होता है, जेड होता है, वाई का क्या होता है, बी होता है, ठीक है। तो आपका आंसर ये फाइनली हो जाएगा, ठीक है। ये वो अपोजिट वर्ड का था, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अप्रोच को ये लिखा जाता है। अब आ गया नंबर वाला, ठीक है। जो कोई नंबर वाला क्वेश्चन, नंबरिंग क्वेश्चन था वो आ गया है, ठीक है। अभी तक कौन सा क्वेश्चन करा रहे थे, तो ये आपका लेटर था, ठीक है। अब ये नंबर वाला आ गया, ठीक। अप्रोच को ये लिखा जाता है, तो अप्रूवल को क्या लिखा, अप्रूवल को ये लिखा जाता है, तो पुल को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए अप्रोच को ये लिखा गया है, तो इसमें कैसे लिखा गया, तो आप देखिए यहाँ पर ये है ए का 1, पी कितने नंबर पे है 16, तो 16 पर लिखा गया है। पी कितने नंबर 16, 16 लिखा गया है। आर कितने नंबर 18, तो 18 लिखा गया है। वो कितने नंबर 15, 15 लिखा गया। ये कितने नंबर 1, तो 1 लिखा गया। उसी प्रकार आगे लिखा गया है। सेम इसी प्रकार ये भी लिखा गया है, ए 1 नंबर पे 1 नंबर, पी 16 नंबर 16 नंबर, पी 16 नंबर 16 नंबर, आर 18 नंबर 18 नंबर, वो 15 पे 15, ए 1 पर लिखा है, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, सॉरी यहाँ पर एक गलती से लिख गया था, यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। वी कितने पे लिखा है, तो वी सारी गलती हो गया, ये मुझे लिखने में दिक्कत हुआ है, यहाँ पर मैंने बोर्ड में गलत लिखा हो, लेकिन ये ऐसे लिखा है सिर्फ। ये जो लिखा है 1 में लिखा है, पी 16 पर लिखा है, पी 16 लिखा है, ठीक। आर 18 लिखा है, ठीक। ओ 15, ठीक। वी 22, ए 1 और एल 12, ठीक है। ये यहाँ पर ये लिखा था, ठीक। तो ये आपको बताना है। तो पी किस नंबर पर होता है, तो पी 16 नंबर पे होता है, ठीक। ओ कितने नंबर पे 15 पे होता है, फिर वो है तो 15 पे होगा, ठीक है। फिर एल है तो 12 पर होगा, तो इसका कोड ये होगा। ये पूछा गया भी क्वेश्चन से, एसएससी CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, ये आएगा, ठीक। क्या लिखा था, तो केवल इसका नंबर लिखा था, इस लेटर का नंबर वहाँ पर लिखा, तो मैंने इसे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ अगला सवाल है। अगला सवाल कह रहा है कि RARER को 87 लिखा जाता है, यानी 87 लिखा जाता है। नॉट को 4197 लिखा जाता है, तो कैट को कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा CAT, कैट, ठीक है। तो कैट को कैसे लिखा जाएगा, तो सबसे पहले ये देखिए कि ये आया कैसे, ठीक। तो 87 कैसे आया, यानी 87 कैसे आया, तो आप देखेंगे इसका नंबर कितना होता है, 1 होता है, इसका 18 होता है, ठीक है, और इसका 5 होता है, ठीक। इन सबको जोड़ लीजिए, सबसे पहले जोड़ लीजिए। इसमें ध्यान रखना, जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी लग सकता है, ठीक है। ये तो अपने माइंडसेट से सोचना होगा, ठीक। इसे सब पहले जोड़ लीजिए, तो 18 5 कितना होता है, 23 होता है। 23 1 24, यानी 24, ये तो हो नहीं सकता, जुड़ेगा तो है नहीं। फिर गुणा कर लीजिए, 18 पंचे 90 और 1 90, 18 पंचे 90 करना 90 90 आता है, यानी 90 से कुछ कम है ना, तो ठीक माइनस कुछ हुआ है, तो यानी कि 18 गुणे 5 बराबर 90, ठीक। तो 90 में से कितना माइनस किया है, इसमें 3 माइनस किया है, फिर 87 आ गया है, ठीक है। ये आपका आंसर कितना फाइनल आंसर 87 आ गया, ठीक। उसी प्रकार NOT यानी ये आया है, तो ये कैसे आया है, ध्यान दीजिए। N कितने पर आता है, 14, ठीक। ये आपका 15 पे आता है, T आपका 20 पे आता है, ठीक। 14 15 20 इन सब का गुणा कर लीजिए, तो 14 15 और 20 इन सब का गुणा करने के बाद कितना आंसर आएगा, तो 14 को 15 से 15 चौका 60, 15 चौका 60 और 15 करना 15, 15 6 21 यानी 210 गुणे 20, ठीक। यानी 21 दूना 42, ठीक। 4200 ये आएगा। 4200 में से -3 कर दीजिए, तो आपका कितना आएगा, 4197, यानी यही अप्रोच यहाँ पर भी लगा है, यानी इस सब का गुणा करने के बाद में उसमें -3 कर दिया गया है, ठीक है। इन सब का गुणा करने के बाद में, इन सब का गुणा करने के बाद में -3 कर दिया गया, फाइनली यही आया है, ठीक। उसी प्रकार ये भी कर लीजिए, तो C कितने नंबर पर 3 पर आएगा, ये कितने नंबर पर 1 पर आएगा, T कितने पर आएगा 20 पर आएगा, ठीक है। तो इन सबको गुणा कर लीजिए, 20 से करना 20 20 23 60, यानी कितना आएगा 60, 60 में से 3 जाएगा, तो कितना बचेगा आपका 57, यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन आता है, ये भी CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।